हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोवोलेमिक शॉक। विल डिस्कस अबाउट दी हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है एंड नर्सिंग लेवल इंटरवेंशंस क्या होते हैं। सो ये सारा मैंने NCLX बुक से बनाया है, PPT बनाया है। तो इट इज़ फॉर नर्सिंग एग्ज़ाम थ्योरी। आप इसको एज ए NCLX नोट्स कंसिडर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हैं। And after this video we'll cover its MCQs, hypovolemic shock के MCQs क्या क्या होते हैं। So without wasting the time, I'm going to start the video. Please like and subscribe the channel. So definition, hypovolemic shock होता क्या है? In hypovolemic shock, reduced intravascular blood volume cause circulatory dysfunction and inadequate tissue perfusion. Hypovolemic नाम से पता चल रहा है, hypo less, volumic volume। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कम हो गया तो विल कंसिडर हाइपोवोलेमिक। तो इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस इंट्रावेस्कुलर ब्लड वॉल्यूम इन ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हैं, वेन आर्टरीज, उनमें ब्लड का लेवल वॉल्यूम कम हो गया है, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी डिसफंक्शन हो रहा है एंड इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। और जो हमारा टिश्यू रिलेटेड एक्सचेंज हो रहा है ब्लड का, वो कम हो रहा है। वाइटल्स ऑर्गन में कम हो रहा है, पेरिफेरल ऑर्गन्स में कम हो रहा है विदाउट। और उसकी वजह से क्या होता है, विदाउट सफिशिएंट ब्लड और फ्लूइड रिप्लेसमेंट, हाइपोवोलेमिक शॉक सिंड्रोम में लीड टू इरिवर्सिबल चेंजेस। ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है वाइटल ऑर्गन के पास, ब्लड भी कम पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल, जो कभी ठीक नहीं हो सकते, ऐसे चेंजेस हो जाते हैं सेरेब्रल एंड रीनल में, दिमाग में और किडनी में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या, कार्डियक अरेस्ट और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो इट इज़ वेरी रिस्की। सो वी शुड नो अबाउट दी हाइपोवोलेमिक शॉक। जिस ब्लड वॉल्यूम कम हो गया ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा है, और अल्टीमेटली कैन कोज कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ। कॉजेज, किस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है? फर्स्ट इज एक्यूट ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास, डिहाइड्रेशन फ्रॉम एक्सेसिव पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन इज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस में हो सकता है डायरोसिस, इट्स सेम एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। इनएडुकेट फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक हो ही नहीं रहा था पेशेंट में। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन था। पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम एंड सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग। बहुत सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग के कारण भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। तो अगर ये वाले कॉजेज़ आपको लग रहा है, पेशेंट में दिख रहे हैं, तो शुड क्लिक हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर देना है। असेसमेंट, अर्ली असेसमेंट क्या हो सकता है हाइपोवोलेमिक में? कोल्ड, पेल, क्लाइमी स्किन। कोल्ड, पेशेंट फील कोल्ड, बहुत ज़्यादा उसको ठंड लगने लग जाएगी। आप भी अगर टच करके देखोगे तो कोल्ड स्किन विल बी क्लाइमी एंड कोल्ड, पेल जैसा हो जाएगा। डिक्रीज सेंसोरियम, उसका सेंसोरियम विल बी डिक्रीज, पता कुछ बोलेगा, अगर आप कुछ होगे तो कुछ आंसर अलग देगा, तो सेंस विल बी डैमेज, आई मीन डिस्टर्ब। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन होगा विद नैरोइंग पल्स प्रेशर। व्हाट इज़ अ पल्स प्रेशर? पल्स प्रेशर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर बीपी मॉनिटरिंग करते हैं तो हाइपोटेंशन होगा बिकॉज लो वॉल्यूम इन ब्लड, एंड पल्स प्रेशर बहुत कम होगा, मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में बहुत ही कम डिफरेंस होगा। रैपिड सोलो रेस्पिरेशन, बहुत जल्दी जल्दी रेस्पिरेट करने लगेगा पेशेंट। रिड्यूस यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट 25 ml से कम हो जाएगा पर आवर, एंड टैकीकार्डिया। टू कंपनसेट द ब्लड वॉल्यूम, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने लग जाएगा, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऐसे में क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट बोल सकते हैं डॉक्टर? ब्लड टेस्ट शो एलिवेटेड पोटाशियम लेवल, सीरम लैक्टेट एंड बर्न लेवल, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज प्रेशर, ABG बोल देते हैं। तो उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वह कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा। कई बार गैस्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट,
तो इसका जल्दी से ट्रीटमेंट क्या होता है? ब्लड एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जल्दी से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर एक्यूट लॉस ऑफ ब्लीडिंग हुआ है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जल्दी जल्दी आईवी फ्लूइड देते हैं। कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, अगर स्टिल ब्लीडिंग इज़ देयर तो उसको कंट्रोल करते हैं। इंटरवेंशंस एंड रैशनल, क्या इंटरवेंशन एज ए नर्सिंग लेवल पे हम कर सकते हैं? मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक नेसेसिटेट प्रमोट एग्रेसिव सपोर्टिव मेजर एंड केयरफुल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग वाइटल साइंस। मॉनिटरिंग वाइटल साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है हाइपोवोलेमिया में पेशेंट है तो उसके वाइटल साइंस सीरियसली मेंटेन करना है। एंड क्या प्रायोरिटीज़ होना चाहिए? चेक फॉर द पेटेंट एयरवे एंड एडिक्वेट सर्कुलेशन, एयरवे शुड बी पेटेंट, किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर सिक्रेशंस है तो सक्शन करना है, पोजिशनिंग देना है, और उसके जो अगर टाइटनेस क्लोथिंग वगैरह टाइट है तो उसको लूज़ करना है। एंड इफ़ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट आर एब्सेंट, स्टार्ट CPR टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल ऑर्गन डैमेज एंड डेथ। ये BLS में भी पढ़ाया जाता है। अगर सर्कुलेटरी एंड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट आर एब्सेंट, स्टार्ट CPR। रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, peripheral pulse, respiratory rate and pulse oximetry every 15 minutes and monitor ECG continuously। हर 15 मिनट में दोबारा से चेक करना है एवरी वाइटल साइंस और मॉनिटरिंग करना है। कॉन्टीन्यू ECG उसका चलता रहता है पेशेंट का। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई इम्पोर्टेंट अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।